पीएम मोदी के मिशन गुजरात का आज दूसरा दिन। सबसे पहले मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई बिल्डिंग को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री सरदार पटेल स्टेडियम में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। खेल महाकुंभ में शामिल होने के लिए करीब 47 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। राज्य भर में 500 से अधिक जगहों पर अलग अलग खेलों का होगा आयोजन। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने दांडी यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी, कार्यक्रम में हुए शामिल। गांधीनगर राजभवन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सोमनाथ ट्रस्ट की 121वीं बैठक, कई अहम बिंदुओं पर हुई चर्चा। बैठक में मंदिर के शिखर को सोने से जोड़ने और भविष्य को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट से मास्टर प्लान तैयार करवाने का फैसला हुआ। गांधीनगर में अपनी मां से मिले प्रधानमंत्री मोदी, साथ बैठकर खाया खाना। 4 राज्यों में शानदार जीत के बाद मिशन गुजरात पर पीएम अहमदाबाद में किया मेगा रोड शो, फूल बरसाकर लोगों ने स्वागत किया। गुजरात के बीजेपी विधायकों और सांसदों से मिले पीएम मोदी, भेंट में दिया यूनिटी ऑफ स्टैच्यू का रेप्लिका। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने महापंचायत सम्मेलन में हिस्सा लिया। जीएमडीसी ग्राउंड में था कार्यक्रम। पीएम मोदी ने कहा, बापू के ग्रामीण विकास के सपने को पूरा करना होगा। वो हमेशा आत्मनिर्भर गांव की बात करते थे। पीएम मोदी बोले, पंचायती राज व्यवस्था से ग्राम स्वराज का सपना पूरा होगा। गुजरात की पंचायती व्यवस्था में ज्यादा महिलाएं। पीएम मोदी ने ग्राम प्रतिनिधियों से किया आग्रह, आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान गांव में 75 पौधे लगाएं। पंजाब में विधायक दल के नेता चुने गए भगवंत मान, विधायकों से की अपील, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी काम करना है। भगवंत मान ने कहा, आप पंजाबियों के एमएलए हैं, सरकार पंजाबियों ने बनाई है, कोई भेदभाव नहीं करना। भगवंत मान बोले, आप बड़े अंतर से जीत कर आए हैं, हमें सरकार चलाकर दिखानी है। भगवंत मान आज सुबह 10:30 बजे गवर्नर से मिलेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। भगवंत मान ने मुख्य सचिव और डीजीपी को मिलने कर बुलाया। सीएम पद की शपथ लेने से पहले हुई मीटिंग। 16 मार्च को भगवंत मान लेंगे पंजाब के सीएम पद की शपथ। अमृतसर में 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे रोड शो। शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में भगवंत मान के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू, ग्राउंड को शपथ के लिए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले भगवंत मान, पांव छूकर आशीर्वाद दिया, शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया। पंजाब में बम्पर जीत के बाद यूपी में तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी, सभी जिलों में निकाली जाएगी यात्रा। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक हुई, पार्टी ने कहा, वादों को पूरा करना बड़ी चुनौती। पंजाब में जीत के बाद बोले आप विधायक, कहा जनता से कि ये वादों को पूरा करना चैलेंज जरूर है, लेकिन हम ईमानदारी से काम करेंगे। आप विधायक अशोक पराशर का कांग्रेस पर अटैक, बोले पंजाब को लूटकर उत्तर प्रदेश चुनाव में लगाया पैसा। हार के बाद सीएम चन्नी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, गवर्नर ने नई सरकार की शपथ तक पद पर बने रहने के लिए कहा। करारी शिकस्त के बाद बोले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू, चिंता नहीं, चिंतन करना पड़ेगा, फिर करनी पड़ेगी शुरुआत। कैप्टन अमरिंदर का सिद्धू पर हमला, कहा जिन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा वो 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढे में दफन हुए। हार पर करेगा आत्मचिंतन अकाली दल, सुखबीर बादल बोले जनता का फैसला स्वीकार, आम आदमी पार्टी को करेंगे सपोर्ट। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ पहुंचे अमृतसर, गोल्डन टेम्पल में प्रार्थना की। सुनील जाखड़ ने कहा कि विधानसभा चुनाव में डेरा मुखी का पर्दाफाश हो गया, जनता रेप के आरोपी की बजाय गुरु की सेवा करे। यूपी में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार, नई सरकार के गठन से पहले सीएम योगी ने इस्तीफा दिया। सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के बाद राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की, 1-2 दिन में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे योगी। मुख्यमंत्री योगी ने अपने पहले कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट की बैठक की, मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। कैबिनेट की मीटिंग में सभी ने योगी को बम्पर जीत के लिए बधाई दी, उनके कामकाज की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने पार्टी की जीत में सभी नेताओं का योगदान को सराहा, कार्यकर्ताओं से भी शुक्रिया कहा। लखनऊ में आज संजय निषाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी के नए विधायकों के साथ मीडिया से करेंगे बात। अखिलेश ने जीत कर आए अपने विधायकों को बधाई दी, कहा नए विधायक जनता की सेवा की जिम्मेदारी निभाएं। अखिलेश को सीएम ममता बनर्जी की सांत्वना, हार से घबराएं नहीं, ईवीएम की फॉरेंसिक जांच की मांग करें। यूपी में बीजेपी की जीत पर बोली ममता बनर्जी, ये पॉपुलैरिटी का नहीं मशीनरी की जीत है। ममता बनर्जी की कांग्रेस को सलाह, अगर कांग्रेस चाहती है कि सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ें तो एग्रेसिव ना रहे। ममता बनर्जी पर बीजेपी का पलटवार, शुभेंदु अधिकारी बोले ममता 2024 नहीं 2029 के बारे में सोचें। बीजेपी की बम्पर जीत पर बोली अपर्णा यादव, कहा मोदी हैं तो मुमकिन है, योगी हैं तो यकीन है, महिलाओं ने सुरक्षा और सम्मान के नाम पर वोट दिया। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को पहले से ही था बीजेपी गठबंधन की जीत का भरोसा, कहा योगी सरकार के काम पर जनता ने वोट दिया। अनुप्रिया पटेल का तंज, बोली जनता को भरोसा नहीं, दिला पाए अखिलेश यादव, ओपी राजभर को हार पर मंथन करने की दी सलाह। यूपी में मात्र 1 सीट जीतने के बाद सामने आई बीएसपी अध्यक्ष मायावती, कार्यकर्ताओं से निराश और हताश होकर न टूटने की अपील की। यूपी में बीजेपी की जीत पर शिवसेना का तंज, संजय राउत बोले मायावती और ओवैसी को मिले भारत रत्न।
संजय राउत बोले, बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी पार्टी को पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट ने खारिज कर दिया। बीजेपी को आत्मचिंतन की नसीहत दी। 4 राज्यों में जीत पर बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, नतीजे बताते हैं कि लोगों का प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर तंज, कहा 2026 तक कांग्रेस जिले की पार्टी बनकर रह जाएगी। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा बोली, जो सुशासन और जनता के हित के लिए काम करेगा उसे ही वोट मिलेगा। हारने के बाद बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा जो पार्टी कहेगी वो काम करूंगा। उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर कवायद तेज हुई। आज सभी जीते हुए विधायकों से पर्यवेक्षक के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में हार के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, पार्टी तय करेगी मेरा अगला रोल, नई सरकार देगी सुशासन। बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का बयान, उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी के आने के मिथक को तोड़ा गया। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने कहा, हमारी सरकार नहीं बनने से हौसला नहीं होगा कम, जनता से किए वादे पूरा करेंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अपने कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग की, विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित। प्रमोद सावंत ने बीजेपी के हारे हुए 20 उम्मीदवारों के साथ बैठक की, हार के कारणों की समीक्षा की। गोवा में बीजेपी के लिए चुनौती नहीं हुई खत्म, पार्टी के 4 से 5 विधायक खुद बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड नवनिर्वाचित विधायकों से करेगा मुलाकात, रास्ता निकालने की होगी कोशिश। फडणवीस का शिवसेना और एनसीपी पर तंज, गोवा में दोनों पार्टियों को नोटा से भी कम वोट मिले। गोवा बीजेपी अध्यक्ष सदानंद तनावड़े का बयान, केंद्रीय पर्यवेक्षकों की विधायकों के साथ बैठक के बाद शपथ ग्रहण समारोह पर फैसला होगा। अरविंद केजरीवाल ने गोवा में जीते 2 आप विधायकों से की मुलाकात, कहा मुझे यकीन है उम्मीदों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। गोवा में पार्टी की जीत के बाद अब बीजेपी ने बीएमसी चुनाव की तैयारी शुरू की, बीएमसी से शिवसेना को बेदखल करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, कहा 19 मार्च तक है मेरा कार्यकाल, शपथ ग्रहण पर इसी के अनुसार होगा फैसला। एन बीरेन्द्र सिंह को दी की 2 टूक, एनपीपी से नहीं होगा गठबंधन, एनपीएफ और निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन लेने पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। मणिपुर में जीते जेडीयू विधायकों से नीतीश कुमार ने पटना में की मुलाकात, जेडीयू के 6 उम्मीदवारों ने मणिपुर में जीत हासिल की। 5 राज्यों में हार पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, हम जल्द ही लोगों का विश्वास हासिल करेंगे। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस के G23 नेताओं की बैठक, गुलाम नबी आजाद के घर बैठक में शामिल हुए मनीष तिवारी, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल। G23 के नेता शीर्ष नेतृत्व से संगठन की चुनावी प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। G23 के नेताओं ने कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर चर्चा की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी में सुधार की मांग उठाने का लिया फैसला। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के बड़े नेताओं की सीएम आवास पर बैठक, जांच एजेंसियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। एमसीडी चुनाव टालने पर भड़के सीएम केजरीवाल, कहा केंद्र सरकार को आपकी लहर का डर, पूछा सवाल 3 निगमों को एक करके क्या होगा। केजरीवाल ने पीएम से चुनाव नहीं टालने की अपील की, कहा दबाव डालकर चुनाव रद्द कराते हैं तो चुनाव आयोग होगा कमजोर। एमसीडी इलेक्शन को लेकर बीजेपी का पलटवार, स्मृति ईरानी ने पूछा आखिर 7 साल तक क्यों रोक कर रखा गया फंड। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने पर भी स्मृति ईरानी ने घेरा, एमसीडी में सुधार केजरीवाल को मंजूर नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी को ललकारा, कहा हिम्मत है तो लड़े चुनाव। मनीष सिसोदिया का आरोप, 15 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, अब लोगों ने उन्हें हटाने का मन बना लिया। स्मृति ईरानी के आरोप पर मनीष सिसोदिया का पलटवार, कहा नगर निगम को पैसा नहीं देने की बात झूठ है। बीजेपी विधायकों के हंगामे और वॉकआउट के बीच बंगाल में बजट पेश हुआ, 2022-23 के लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बजट को फॉल्स बताया, कहा पीएम मोदी की योजनाओं का नाम बदलकर पेश किया। महाराष्ट्र सरकार ने 2022-23 का बजट पेश किया, वित्त मंत्री अजित पवार बोले $1 खरब की अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनेगा महाराष्ट्र। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार के बजट को किसान और दलित विरोधी बताया, कहा आम आदमी को बजट में कुछ नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात, सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा अब मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर पूरा फोकस, शिवराज सिंह चौहान से हुई है मेरी बात। मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की, योजना से भारत के गांव बनेंगे आत्मनिर्भर। जेल में बीतेगी लालू प्रसाद यादव की होली, झारखंड हाईकोर्ट ने लालू की अपील को 1 अप्रैल तक टाला। लालू यादव ने चारा घोटाले पर दी गई सजा को रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में अपील की थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की राज्यों से अपील, जल्द से जल्द लागू करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नायडू ने नई शिक्षा नीति को बताया विजनरी डॉक्यूमेंट, कहा 21वीं सदी की जरूरतों का पूरा ख्याल रखती है ये शिक्षा नीति। अहमदाबाद में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक शुरू हुई, सर संघ चालक मोहन भागवत समेत संगठन के करीब 1200 पदाधिकारी और प्रचारक शामिल। गृहमंत्री अमित शाह का केंद्रीय एजेंसीज को सुझाव, प्रभावी पुलिसिंग के लिए आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम से जुड़े।
जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, एक पायलट की मौत, दूसरा घायल। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 15 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के टर्म 2 बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया। 26 अप्रैल से होंगी परीक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद्रोह के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली शर्जील इमाम की याचिका पर जारी किया नोटिस, पुलिस से जवाब मांगा। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 5 AK-47, 10 पिस्टल, 10 मैगजीन बरामद। बीएसएफ ने भुज में सरक्रीक एरिया के पास पाकिस्तानी बोट को पकड़ा, कहा पाकिस्तानी घुसपैठिए पाकिस्तान की तरफ भाग गए। गुवाहाटी में एनआईए ने 6 ह्यूमन ट्रैफिकर्स को गिरफ्तार किया, कई जगहों पर चलाया तलाशी अभियान। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर, जनवरी में औद्योगिक उत्पादन 1.3% बढ़ा। भारतीय रिजर्व बैंक से पेटीएम को लगा झटका, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोका। कश्मीर के गांदरबल, पुलवामा, हंदवाड़ा में एनकाउंटर में 4 आतंकी मारे गए, 2 लश्कर 2 जैश के आतंकवादी ढेर हुए। गांदरबल में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया, 2 आतंकवादियों के खिलाफ एनकाउंटर जारी। पुलवामा के चेवा क्लान इलाके में एनकाउंटर, जैश के 2 आतंकी ढेर। हंदवाड़ा में रेजबार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर जारी, लश्कर का एक आतंकवादी मार गिराया गया। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 17वां दिन है। कीव में यूक्रेन और रूस की सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई। कीव में यूक्रेन और रूस की सेना के बीच आमने सामने की जंग जारी, इलाके पर कब्जा पाने में जुटे यूक्रेनी सैनिक। जंगलों में दोनों सेनाओं के बीच हुई जबरदस्त फायरिंग, भारी मात्रा में गोला बारूद और एंटी टैंक हथियार के साथ यूक्रेन के सैनिक कर रहे हैं जवाबी कार्रवाई। यूक्रेन के निकोलाव में रूस को भारी बमबारी, रूसी सेना के हमले के बाद कई इमारतें बर्बाद हुई, रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया। यूक्रेन में रूस भेज रहा हथियारों की नई खेप, बेलारूस के रास्ते भेज रहा एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन के खेरसौ में रूसी सेना ने यूक्रेन के सेना के हथियार किए नष्ट, भारी मात्रा में बर्बाद सैन्य साजो सामान का वीडियो जारी किया। यूक्रेन के बैरशिवका में रूस का हवाई हमला, यूक्रेन के मुताबिक रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। रूसी सेना के हमले में 6 लोग हुए घायल, बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, इमरजेंसी सेवा से लोग सहायता में जुटे। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस का बड़ा हमला, रिहायशी इमारत पर बमबारी, इमारत का एक हिस्सा तबाह हुआ। मारियोपोल सहित यूक्रेन के कई शहरों में बम शेल्टर बना सहारा, बच्चे बूढ़े सहित लोग कई शेल्टर्स में गुजार रहे हैं जिंदगी। रूसी हमले में बर्बाद यूक्रेन के सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई, हमले में बर्बाद सैकड़ों घर और इमारतें नजर आ रही हैं। यूक्रेन के विनित्सिया शहर में बजने लगे सायरन, लोगों को किया गया अलर्ट। यूक्रेन के डिप्रो शहर में रूस ने 3 एयर स्ट्राइक की, 1 शख्स की जान गई। रूस ने अब तक यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में 328 मिसाइलें दागी, यूक्रेन के सशस्त्र सेना प्रमुख ने दी जानकारी। यूक्रेन में रूसी हमले में 549 लोग मारे गए, 957 लोग अब तक जख्मी हुए, UNHRC का आंकड़ा। खार्किव के शेल्टर होम पर रूसी सेना का हमला, गवर्नर ने हमले के वक्त 330 लोगों को होने का दावा किया, 73 को निकाला गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का देश के नाम संबोधन, का यूक्रेन 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं लेने देगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि हम कब जीतेंगे, लेकिन हम जीतेंगे ये तय है। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के लिए आज हर कोई गर्व कर रहा है, ये यूक्रेनियन की ताकत को दिखाता है, जीत हमारी होगी। पेंटागन प्रेस सचिव जॉन किर्बी का बयान, कहा राष्ट्रपति पुतिन एक राजनयिक स्थिति से सहमत होकर या बमबारी रोककर इस युद्ध को अभी रोक सकते हैं। नाटो प्रमुख जेंस स्टोलनबर्ग का यूरोपियन एलाइज से रक्षा बजट बढ़ाने का अनुरोध, का रूस यूक्रेन युद्ध नाटो और रूस से बीच में नहीं बदलना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया आगाह, रूस और नाटो में सीधा टकराव हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध तय। बाइडेन ने कहा, यूक्रेन में रूस अगर रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करता है तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की, सुरक्षा, मानवीय और आर्थिक सहायता जारी रखने का भरोसा दिया। रूस ने इंस्टाग्राम को किया ब्लॉक, कहा इंस्टाग्राम का इस्तेमाल रूसी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। ब्रिटेन ने रूस के 386 सांसदों पर बैन लगाया, ब्रिटेन की यात्रा नहीं कर पाएंगे रूसी सांसद। नए प्रतिबंधों के तहत ब्रिटेन में संपत्ति नहीं खरीद सकेंगे रूसी सांसद और वहां के कारोबारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति से बात की, यूक्रेन और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर की चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा फैसला, यूक्रेन के साथ युद्ध के लिए विदेशी लड़ाकों को लाने की अनुमति दी। यूक्रेन का आरोप, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 16,000 पूर्व ISIS लड़ाकों की भर्ती की घोषणा की। जंग के बीच यूरोपीय आयोग ने यूक्रेन की आर्थिक मदद की, 300 मिलियन यूरो की पहली किस्त ट्रांसफर की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का बयान, मई के आखिर तक हम रूसी गैस, तेल और कोयले पर अपनी निर्भरता समाप्त करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ऐलान, रूस को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म करेगा अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और G7 देश। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को आक्रमणकारी बताया, कहा यूक्रेन के हथियार भेजते रहेंगे।
तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन का बड़ा बयान, अगर 2014 में क्रीमिया पर रूसी आक्रमण के खिलाफ दुनिया ने आवाज उठाई होती तो नहीं होता यूक्रेन पर हमला। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने जताई उम्मीद, कहा रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से निकल सकता है रास्ता। तिरुमूर्ति ने कहा, यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग का कूटनीति के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। टीएस तिरुमूर्ति ने बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन को पूरी तरह से लागू करने पर जोर दिया। देश में अब तक 1 अरब 79 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाई गई। शुक्रवार को 16 लाख डोज लगे। तमिलनाडु में शुक्रवार को कोरोना से किसी की मौत नहीं, 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया केस नहीं मिला। कोरोना से किसी की जान नहीं गई। बीते 24 घंटे में 7 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। राज्य में कुल सक्रिय मामले 21। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 318 नए केस मिले। 355 मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में 1 मरीज की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 174 नए केस आए सामने। 251 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। चीन के चांगचुन शहर में लगा लॉकडाउन। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से तेजी से बढ़ रहे हैं केस। लॉस एंजलिस में प्रशासन ने मिड अप्रैल तक मास्क पहनना किया अनिवार्य। 18 मार्च खत्म हो रही थी मियाद। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से बेंगलुरु में खेला जाएगा। डे नाइट टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। भारत दूसरा टेस्ट जीतकर घर में लगातार 15वां टेस्ट सीरीज जीतने का रच सकता है कीर्तिमान। ये कारनामा करने वाला बनेगा पहला देश भारत। भारत श्रीलंका के खिलाफ अपना चौथा पिंक बॉल टेस्ट खेलेगा। दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा मैच। एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में दर्शकों के लिए खुशखबरी। 100% क्षमता के साथ दर्शकों को मिलेगी एंट्री। पिंक बॉल टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन कोहली के नाम है। कोहली भारत की तरफ से डे नाइट टेस्ट में शतक बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। महिला विश्व कप में भारत का वेस्टइंडीज से मुकाबला। टीम इंडिया ने 40 ओवर में 3 विकेट खोकर 233 रन बनाए। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना 22 और दीप्ति शर्मा 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। यास्तिका भाटिया 31 और मिताली राज 5 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के कैप्टन केएल राहुल ने कहा, खेल में आप पहले से सब कुछ निश्चित कर नहीं चल सकते। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट ड्रॉ की ओर इंग्लैंड की टीम को 153 रन की मिली है लीड। चौथे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड ने 1 विकेट खोकर 213 रन बनाए। जैक क्राउली 117, जो रूट 84 रन बनाकर कर रहे हैं बल्लेबाजी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच हुआ था ड्रॉ। ऑस्ट्रेलिया ने स्पिनर मिशेल स्वेप्सन को प्लेइंग 11 में किया शामिल। स्वेप्सन करेंगे टेस्ट मैच में डेब्यू। रावलपिंडी की पिच को लेकर पाकिस्तान की किरकिरी। आईसीसी ने पिच को बताया खराब। स्टेडियम को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रावलपिंडी में खेला गया था पहला टेस्ट। 5 दिन में दोनों टीमों के मात्र 14 विकेट गिरे थे। आईपीएल में श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी लसित मलिंगा की वापसी। राजस्थान रॉयल्स टीम में मिली बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी। आईपीएल में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच की हुई वापसी। केकेआर के साथ आईपीएल में दिखाएंगे जलवा। इंग्लैंड के एलेक्स हिल्स की लेंगे जगह। जर्मन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन हमवतन एचएस प्रणय को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पति डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा की जीत के बाद खुशी से रो पड़ी पत्नी। डॉक्टर दीपशिखा बरेली के बिथरी से हुई है डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा की जीत। वीडियो हुआ वायरल। खंडवा में एक चोर ने पहले शिवलिंग को प्रणाम किया और फिर मंदिर से रुपयों से भरी दानपेटी की चोरी की। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। चोर ने शिवलिंग की पूजा करने के बाद हाथ भी जोड़े। इसके बाद दानपेटी कंधे पर लाद कर चलता बना। मंदिर से थोड़ी ही दूर से बरामद हुई चोरी की दानपेटी। एमपी के उज्जैन सेंट्रल जेल के बाहर कैदियों के परिजनों ने किया हंगामा। जेल कर्मचारियों पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। जेल कर्मियों के समर्थन में आई जेल अधीक्षक। परिजनों को लगाई डांट। वीडियो हुआ वायरल। एमपी के मुरैना जिले के एक थाने में डांस कंपटीशन का आयोजन हुआ। महिला पुलिसकर्मियों ने जमकर लगाए ठुमके। वीडियो वायरल हो रहा है। जिले के नूराबाद थाना प्रभारी ने किया था कार्यक्रम का आयोजन। एसपी ने कहा, मामले की जांच की जा रही है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अनोखा अंदाज। कुम्हार के साथ बैठकर चाक पर बनाई मिट्टी के बर्तन। कुम्हार को साइड में कर सिंधिया खुद बैठे उसकी जगह। सिंधिया के इस अंदाज को देखकर लोग बनाने लगे वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने स्कूल की टेबल पर पोछा लगाया। धूल भरी टेबल पर बच्चों को परोसा जा रहा था खाना। वीडियो वायरल हो रहा है। शाहीन अफरीदी ने हुबहू उतारी रविंद्र जाडेजा की नकल। वीडियो हुआ वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।